हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी को अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा कोचिंग सेंटर में। आप सभी के लिए लाया हूँ 10th क्लास के लिए ऑब्जेक्टिव का प्रश्न साइंस का। ठीक है, तो पहला सवाल है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? आंसर है डायोप्टर। ठीक है, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकिरणान, प्रकाश के स्रोत, किरणपुंज, प्रदीप। किरणों के समूह को किरणपुंज कहते हैं। किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है कोलाइड। मानव शरीर की प्रतिरोध कितना होता है? 50 से 100। किसी बल्ब से 220 भी पर 2A की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। विद्यार्थियों, फॉर्मूला था ओम का नियम से R बराबर V बटे I। फॉर्मूला के हिसाब से 220 बटे 2 हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ओम है 110 ओम। ठीक है, अगला प्रश्न है, R ओम प्रतिरोध वाले N प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। आपका आंसर हो जाएगा N बटे R। ओम के नियम निहित है। ओम के नियम V बराबर R होगा। V बराबर R होंगे। ठीक है, विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक होता है, तो आपका आंसर होता है एम्पियर। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनित्र, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर। तो आपका आंसर होगा जनित्र। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं आपतन कोण, निर्गत कोण, परावर्तन कोण, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा निर्गत कोण। एक मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी -1 डायोप्टर, 1 डायोप्टर, 2 डायोप्टर, 1.5 डायोप्टर। तो उत्तल रहेगा तो प्लस में होगा और 1 मीटर रहेगा तो 1 मीटर ही 1 डायोप्टर ही होगा। तो आपका आंसर होता है 1 डायोप्टर। बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, मानव नेत्र के लिए दृष्टि दोष का अस्थायित्व होता है 1/18 सेकेंड, 1/10 सेकेंड, 1/16 सेकेंड, 1/6 सेकेंड। आपका आंसर होगा 1/16 सेकेंड। किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पे ध्यान रखना है कि दो अक्षर वाले दोष होंगे तो 3 अक्षर वाले लेंस लगेंगे और 3 अक्षर वाले दोष होंगे तो 4 अक्षर वाले लेंस लगेंगे। कहने का मतलब अगर यदि दीर्घ दृष्टि दोष है तो उत्तल लेंस लगेगा, यदि निकट दृष्टि दोष है तो अवतल लेंस लगेगा। तो चूंकि यहाँ अवतल लेंस है इसलिए 4 अक्षर का है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। ठीक है, अगला सवाल है, दूर दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में होते हैं, अभी बताया था मैंने। दूर दृष्टि दोष 2 अक्षर वाले हैं इसलिए 3 अक्षर वाले लेंस लगेंगे। लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक हो जाता है। गोबर गैस एक प्रकार की है आपका बायोगैस, क्योंकि जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं वो बायोगैस। कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? आपका कर्नाटक हो जाएगा। अगला सवाल है, किसी वस्तु का
आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, वहां पे क्षमता लिखा हुआ है, बनता होगा। तो आवर्धित का मतलब बड़ा, और बड़ा किस में बनेगा? समतल में बराबर बनता है, उत्तल में छोटा बनता है, और अवतल में छोटा बड़ा बराबर बनता है, इसलिए बड़ा बनेगा आपका अवतल, अवतल में। ठीक है। हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, हजामत या दाढ़ी बनाने के लिए आप कनकेव का प्रयोग करिएगा, अवतल दर्पण का प्रयोग करिएगा। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? निकट तीन अक्षर का है, 4 अक्षर वाले लेंस लगेंगे, आपका अवतल लेंस। धारा मापने के लिए धारा मापने के यंत्र को कहते हैं एमीटर कहते हैं। ठीक है। डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? एम्पियर, दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, इनमें से कोई नहीं, तो दिष्ट धारा प्राप्त होते हैं। आवेश का मात्रक क्या होता है? आपका कूलम होते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत, नवीकरणीय का मतलब जो हमेशा रह सके, नवीकरण होते रहे, अर्थात सौर ऊर्जा। एक साधारण प्रिज्म में कितने सतहों से घिरा होता है? आप 5 सतहों से याद रखें। विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग होता है? तो टंगस्टन का होता है। ठीक है। अभिनेत्र लेंस को फोकस दूरी में परिवर्तित किया जाता है पश्चमाभि मांसपेशियों द्वारा। अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? विलेय, अविलेय, दोनों, इनमें से कोई नहीं, उल्टा यहां पे आ गया है, तो अविलेय हो जाएगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, तो ये हो जाएगा सी। अयस्क से धातु का निष्कर्षण तथा उसका परिष्करण कर उपयोगी बनाने के प्रक्रम को क्या कहा जाता है? तो धातुकर्म कहते हैं। साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ऊष्माक्षेपी। निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? तो आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन हो जाएंगे, O2 यहां पे हो जाएगा। निम्न में से कौन सही है? यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहां पे आपका एक धोने वाला सोडा, ये सही है। निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? चूना पत्थर, संगमरमर, खड़िया, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये तीनों जो है अधात्वीय है, अधात्विक यौगिक है। ये है धात्विक, ये विजातीय अलग जात का हो गया। निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारीय विलयन का मान होता है? क्षारीय होने के लिए 7 से अधिक होना चाहिए, अम्लीय होने के लिए 7 से कम होना चाहिए, तो 7 से अधिक आपका ये 13 है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं क्लोरो क्षार प्रक्रिया। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है? तो अधातु पूछे तो आप बताइए ब्रोमीन, और यदि धातु पूछे तो वहां पे क्या होगा, इसके लिए कमेंट करें अपने इस वीडियो। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किससे चाकू से काटा जा सकता है? चाकू से काटा जाने वाला 3 तत्व ऐसे हैं जिसमें है सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। तो यहां लिथियम का ऑप्शन आ रहा है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा लिथियम। इथोलीन में कार्बन के बीच 2 आबंध मौजूद हैं जिनमें एक सिग्मा एक पाई यहां पे आबंध हो जाएंगे। इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं? तो याद रखिएगा 7।
इस यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? तो याद रखिएगा एल्केन का, और एल्कीन एल्कीन का सूत्र क्या होता है? कमेंट करें। अगला सवाल है नीलत होता तुतिया का रासायनिक सूत्र क्या है? यहाँ पे बाय मिस्टेक हुआ, यहाँ से जवाब देना है। तो नीलत होता तुतिया का होता है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, जो आपका आंसर है 2 यानी बी। अगला सवाल है आवर्त सारणी को उदग्र उदग्र मतलब ऊर्ध्वाधर स्तंभों को क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा ए, वर्ग कहा जाता है। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं, तो अम्लीय है, अकीरिय है, क्षारीय है, ननप। तो क्षारीय धातु है प्रथम में। सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र है, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है आपका Na2CO3। CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं एल्डिहाइड। सबसे कठोरतम तत्व कौन है? तो हीरा है। अकीरिय तत्व कौन है? अकीरिय में आपका आता है हेने आकर जाप कर राम नाम। हे से हो गया HEN से हो यानी आकर से हो गया आर्गन, जाप कर का हो जाएगा XC, आर्यन से होगा राम नाम से होगा आर्यन। तो इसको कहते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, जेनॉन। इसे क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखें। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है परमाणु आयतन के आधार पर, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, परमाणु घनत्व के आधार पर, परमाणु संख्या के। आवर्त सारणी को के निर्माण में कई लोगों का योगदान है, जिनमें अंत में हमारे मुसले साहब ने परमाणु संख्या के आधार पर आधुनिक सारणी का निर्माण किया। हीलियम कैसा तत्व है? अभी मैंने बताया था अक्रिय, अक्रिय निष्क्रिय, अक्रिय भी बोलिए निष्क्रिय भी बोलिए। कौन सा धातु विद्युत का सुचालक होता है? अधातु। अगर कौन सा धातु पूछे तो ग्रेफाइट बताना है, और कौन सा धातु विद्युत का कुचालक होता है तो आपको शीशा हो जाएगा। आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं? तो वर्ग पूछे तो 8, आवर्त पूछे तो वर्ग पूछे तो 18, आवर्त पूछे तो 7। तो आपका आंसर ए हो जाएगा। उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होगा? देखिए अम्लीय होने के लिए 7 से कम होना चाहिए, क्षारीय होने के लिए 7 से अधिक होना चाहिए, और उदासीन होने के लिए 7 होना चाहिए। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। भारत सरकार ने बाघ संरक्षण योजना कब प्रारंभ की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा 1970। कोशिका को पावर हाउस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया है जो पूरे कोशिका को ऊर्जा सप्लाई करने का कार्य करता है, इसलिए इसे माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? तो कलिका निकलती है आपका मुकुलन।
मनुष्य में वृक्क संबंधित है, तो वृक्क का कार्य है उत्सर्जन का। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, तो स्वपोषी के लिए सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य प्रकाश भी होना चाहिए, क्लोरोफिल भी होना चाहिए, अर्थात सभी। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है तो जल से। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, तो ये सारे पादप हार्मोन है, साइटोकाइनिन है, डी आंसर हो जाएगा। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, द्रुमिका, एक्सॉन, सिनेप्टिक दरार, आवेग, तो सिनेप्टिक दरार कहते हैं। फूलों में नर प्रजनन अंग होता है, पुंकेसर, अंडप, वर्तिका, वर्तिकाग्र, वर्तिका। तो आपका नर पूछे तो पुंकेसर, मादा पूछे तो स्त्री केसर। द्विखंडन होता है, द्विखंडन ये सभी में होता है। मनुष्य के हारनाल में अवशेषी अंग है, अवशेषी के अंग है आपका अपेंडिक्स। निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखिएगा, तो उपभोक्ता की श्रेणी में आपका हो जाएगा जंगली जानवर। निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है, अपघटित होने वाला पदार्थ है, तो पॉलीथीन नहीं होगा, प्लास्टिक भी नहीं होगा, रबड़ भी नहीं होगा, आपका आंसर हो जाएगा सूखे घास और पत्ते वगैरह। ठीक है, अगला सवाल है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है हाइड्रा में, शैवाल में, मटर में, प्लाज्मोडियम में, तो आपका आंसर हो जाएगा हाइड्रा में। स्त्री केसर के आधारीय भाग को कहते हैं, तो अंडाशय कहते हैं। पराग कोश में क्या होते हैं, तो पराग कण होते हैं। निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल विखंडन से बनता है, तो बी एवं सी, बी एवं सी। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है, तो स्त्री में पाया जाता है। मानव शरीर के किस सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों के युग्म, कितने गुण युग्म होते हैं, तो 23 जोड़े होते हैं, युग्म ने जोड़ा। वन परिस्थितिकी तंत्र में हिरण होते हैं, तो हिरण होते प्राथमिक उपभोक्ता। पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है, तो अंडाशय जो है आप फल बनेगा। पादप में जाइलम का काम क्या है, जाइलम का काम जल का वहन करना और फ्लोएम का काम भोजन का, तो ये जाइलम का काम है जल का वहन करना। निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है, उत्पादक कौन है, तो उत्पादक आपका हो गया घास। निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है, तो उभयलिंगी में आ गया केंचुआ। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है पत्तियों द्वारा, तना द्वारा, फूलों द्वारा, तो फूलों द्वारा होता है। निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है, तो उत्सर्जी अंग आपका हो गया वृक्क।